अमेरिका में विद्रोह के बीच बहुत बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के दफ्तर के बाहर मिला है विस्फोटकों से भरा ट्रक। रिपब्लिकन पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर मिला है एक संदिग्ध ट्रक और इसमें असलहे और गोला बारूद भरा हुआ है। ट्रक में भारी मात्रा में विस्फोटक, बंदूकें, राइफलें और हथियार मिले हैं। इससे पहले आरएनसी बिल्डिंग के बाहर मिला था एक बम जिसे डिफ्यूज किया गया था और अब यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के दफ्तर के बाहर एक संदिग्ध ट्रक बरामद किया गया है जिसमें गोला बारूद और असलहे भरे हुए हैं। तो अमेरिका में हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। अमेरिका में जिस तरह से सड़कों पर जमकर हंगामा किया गया है, हिंसा का तांडव मचाया गया है, उसके बाद पूरी दुनिया में इसे लेकर हलचल है। अमेरिका में हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन इस वक्त आ चुका है और वो कह रहे हैं डिस्ट्रेस टू सी न्यूज अबाउट राइटिंग एंड वायलेंस इन वॉशिंगटन डीसी। मनीष झा का हम रुख करेंगे। मनीष, जरा तफसील से बताइए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन क्या होगा अमेरिका में हुई इस हिंसा पर, इसको लेकर पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, किसी भी व्यक्ति या किसी भी नेता जो लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा रखता है वो निश्चित तौर पर आज की इस घटना के लिए बेहद दुखी होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी का भी जो ट्वीट है वो भी इसी संदर्भ में है जहां पर उन्होंने कहा है कि आज जो ये घटना हुई है अमेरिका में, इसको लेकर वो बेहद दुखी हैं, आहत हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो पावर का ट्रांसफर है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए था और वहाँ जो घटना घटी है, जो वहाँ पर हिंसक घटना घटी है, उसके लिए वो बेहद दुखी है, आहत है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट आया है। और ये अगर आप देखें तो तमाम जो विश्व के नेता हैं, बोरिस जॉनसन, प्रधानमंत्री मोदी और फिर फ्रांस के राष्ट्रपति, इन सब का ट्वीट उसी संदर्भ में है जिन्होंने अमेरिका में हुए उन घटनाओं की निंदा की है। बस निंदा एक व्यक्ति ने नहीं की है अभी तक, वो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिनको सबसे पहले आकर अमेरिका में हुए इस घटना की निंदा करनी चाहिए थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहां से कहा, इस देश के प्रधानमंत्री ने जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उन्होंने दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में आज जो घटना हुई है उसको लेकर बेहद खेद जताया है, दुख जताया है। जी बिल्कुल। रोहित शर्मा का मैं रुख करूंगा जल्दी से वॉशिंगटन डीसी से। रोहित हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, अब ये जो खबर आ रही है ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा चिंताजनक और बड़ी खबर है कि रिपब्लिकन पार्टी के दफ्तर के बाहर एक ट्रक बरामद किया जाता है और उसमें असलहे, गोला बारूद बरामद किया गया है। आखिर रिपब्लिकन पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़े इस ट्रक का मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या थे? होने क्या वाला था? मंशा क्या थी करने की? ये बड़े सवाल खड़े हो गए। देखिए, बहुत बहुत बड़ा कुछ करने की मंशा थी और जो अभी जो मेरे पास खबर है उसमें यह है कि जो उसमें बम थे वो डिफ्यूज कर लिए गए हैं और जांच चल रही है। और साथ ही साथ डीएनसी जो डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी है उसके सामने से भी इन्हें 2 बम मिले हैं, तो उसको भी डिफ्यूज कर लिया गया है सभी को। कहीं ना कहीं ये हम जो बहुत देर से इस पे बात कर रहे हैं कि आज यहाँ पे इसको बहुत बड़ा कुछ करने की इच्छा थी, मंशा थी और कहीं ना कहीं पावर ग्रैब करने की मंशा थी इन प्रोटेस्टर्स की, जिसको विफल कर दिया बाद में। लेकिन उससे पहले जो हुआ वो बहुत शर्मनाक है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत शर्मनाक है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े हैं, अब जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। रविंदर सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर ऑफ इंडिया अफेयर्स हैं यूएस INPAC में। देव कारलेकर साहब रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हैं, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और अशोक सज्जनहार साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जनहार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब ये जिस तरह से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं, अदालतों में चुनौती देते हैं और लगातार भड़काऊ बयान देते हैं, एक रैली करते हैं, उसमें अपने समर्थकों को भड़काते हुए नजर आते हैं। उसके बाद अमेरिका में ये हालात पैदा हुए हैं, तो जिम्मेदार वो नहीं तो और कौन है? वो है। और देखिए, चारों तरफ से समीर आवाजें अब उठ रही हैं, आवाजें अब आ रही हैं जो किस तरीके से उनको, हालांकि उनके अभी बस 14-15 दिन हैं बाकी अपने इसमें राज के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में, परंतु बहुत आवाजें वहां पर अब उठने लगी हैं जो कैसे उनको अपने पद से हटाया जाए, क्योंकि जो उन्होंने किया है, जैसे उन्होंने इंसाइट किया है, जैसे उन्होंने प्रोवोक किया है अपने सपोर्टर्स को, तो यही कहना जो आप जाकर अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए, अपना जोर दिखाइए,
ये इलेक्शन फ्रॉड है, हमसे छीना गया है, हमसे चोरी किया गया है, तो बिल्कुल जो उनकी है वो उनकी तरफ से है, जो उन्होंने उठाया है, उन्होंने इनको प्रमोट किया है। तो इसीलिए आप चाहे आर्टिकल उनकी जो 25 है, जिसमें अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या इनकैपेसिटेट हो जाए, मानसिक संतुलन खो दें, और या फिर दूसरा है इम्पीचमेंट का तो हमको मालूम ही है समीर, अभी भी कुछ समय पहले उनके विरुद्ध ये इम्पीचमेंट का केस चलाया गया था। बिल्कुल इम्पीचमेंट का जो केस है वो बहुत लंबा चलता है, तो इसीलिए ज्यादा लोग आर्टिकल 25 की तरफ देख रहे हैं, परंतु आप मेरे विचार से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। देव कार्लेकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिपब्लिकन पार्टी के ही मेंबर हैं। कार्लेकर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब ये जो खबर आई है, जिस तरह से आपकी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक ट्रक बरामद किया जाता है और उसमें गोला बारूद असलहा बरामद किया जाता है, ये क्या जता रहा है? क्या किसी बड़े हमले की तैयारी, बड़े विद्रोह की तैयारी की गई थी जिसे नाकाम किया गया है? अमेरिका पर आने वाली एक बड़ी मुसीबत से देशवासी बचे हैं क्या, ये माना जाए? समीर जी, सबसे पहली बात, जो संदिग्ध जो ट्रक्स मिले हैं वो आरएनसी और डीएनसी, यानी आरएनसी रिपब्लिकन पार्टी का ऑफिस और डीएनसी डेमोक्रेटिक पार्टी का ऑफिस, दोनों के बाहर संदिग्ध एक्टिविटी मिली है। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के यहाँ पे ही बम मिले और यहाँ पे नहीं। अच्छा, कौन करेगा? Who will kill our own people, right? तो जो भी करेगा, हम तो यही चाहेंगे कि उसका पर्दाफाश हो जाए। They must be prosecuted, they must be brought to the justice. आज का दिन, यह एक काला दिन इतिहास में दर्ज होगा। In the recent times, मैं यहाँ पे पिछले 2 दशक से ज्यादा यहाँ पे यूएस में मेरा वास्तव्य है, पर बड़ा खेद, बिकॉज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां याद आती है कि पार्टियां तो आती जाती रहती है ना, पार्टियां तो आती जाती, देश रहना चाहिए। तो या फिर आप देखिए, झांसी की रानी में गाना था कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन देव साहब, यही तो बात है ना कि आज जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस देश के आप राष्ट्रपति हैं, उसी के लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाने की कोशिश की गई है, और उसी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर इससे बड़ा कुठाराघात और क्या हो सकता है कि आप अपने ही समर्थकों को विद्रोह की आग में झोंक दें? देखिए, मैं कुछ हद तक आपसे सहमत हूं कि यह जो हुआ गलत हुआ। जो विद्रोह, जो पीसफुल रैली को, जो एक विद्रोही रैली की, ये एक धब्बा अनुसार है और पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा दुनिया हम पे हंस रहा है। बड़ा दुख होता है। आज का दिन तो मैं शायद ना भूलूं मेरे पूरे जिंदगी में, बिकॉज इट्स अ वेरी पेनफुल डे टू बी अ लॉफुल अबाइडिंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड सी पूरी दुनिया हम पे हंस रही है। तो जैसे मैंने कहा कि हमें पार्टी से ऊपर उठना चाहिए। इस देश का जो एक सार्वभौमिक एक स्ट्रक्चर है, उसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट द लॉ। और जिन्होंने भी यह चेष्टा की है इस देश को एक क्षति या फिर हानि करने की कोशिश की है, तो वो कोई भी हो, उसे जरूर एक सजा या फिर उनके खिलाफ एक जरूर बिल्कुल एक सजा जरूर मिलनी चाहिए ऐसे शख्स को। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।